समय के बाद आप लोग के लिए मैंने रिवीजन का कुछ व्यवस्था किया है। मैंने कहा कि रिवीजन साथ में होता रहे तो अच्छा रहे, तो रिवीजन करने के लिए सभी लोग तैयार हैं, उम्मीद करता हूँ, है ना। और आइए देखते हैं, पहला प्रश्न आप लोग के सामने दिख रहा है तो उसका उत्तर बताइए सभी लोग। और नीचे कमेंट बॉक्स जानते हैं, नीचे जो जाएंगे सर्च बॉक्स के नीचे तो उसमें वहाँ पर कमेंट बॉक्स अवेलेबल रहता है, वहाँ पर कमेंट करना जानिए आप लोग, ठीक है ना। कमेंट करना सीखिए, वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है ना। तो कमेंट करना सीख जाइए, ठीक है। तो साथ में लोगों को कहिए, अपने आसपास के लोगों को कहिए कि इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको कुछ दिन बाद लाइव क्लास किया जा सके, ठीक है। तो ये प्रश्न सीधे दिख रहा है आप लोगों के सामने। प्रश्न दिया है, व्यक्ति ये किसी काम को 10 दिन में करता है, व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करता है। पहले ए ने 6 दिन काम किया और काम छोड़ दिया, तो शेष काम बी कितने दिन में करेगा, यही पूछा गया है। तो हम सोचेंगे, दिमाग से सोचेंगे क्वेश्चन को कि ए करता है 10 दिन में, बी करता है कितने दिन में, 12 दिन में। और सबसे पहले आप लोग को मैंने बता दिया कि मैंने अपने पहले वीडियो में एलसीएम निकालना बता दिया है, तो वो देख लीजिएगा। अगर एलसीएम नहीं निकालते इसका लास्ट कितना होगा 60, लास्ट नहीं आता तो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में दे दिया जाता है, ठीक है ना। मतलब ये एक दिन में क्या कितना काम करेगा, अच्छा एक दिन में कितना करेगा 5, ठीक है। कहा जाता है ए ने पहले 5 दिन काम किया, तो बताइए कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है, इकाई समय में किया गया काम। तो एक बार में कितना काम कर रहा था, 6 काम कर रहा था, एक बार में 6 काम कर रहा था, तो 5 दिन में कितना काम किया, 30। 60 पूरा काम था, 60 में 30 काम कर दिया, तो बचा कितना काम, तो 30 काम हटा देंगे तो बचा कितना काम, 30 काम, ठीक है। अब ए चला गया तो बचा कौन, बी। कौन आया, बी। वही 30 काम करने के लिए बी कितना समय लगेगा, तो 5 भाग कर दीजिए, कितना दिन लगेगा, 6 दिन इसका आंसर आ जाएगा। तो शेष काम भी कितने दिन में करेगा, 6 दिन, ठीक है। बात समझ आया। देखिए बातचीत नहीं करेंगे ज्यादा आप लोग से, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो वीडियो बनाने का मतलब मकसद यही है कि आप लोग को पढ़ाई किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन में दूसरा देखिए, व्यक्ति ये 12 दिन में करता है, व्यक्ति भी 20 दिन में करता है। दोनों ने साथ में काम शुरू किया, इस बार दोनों ने साथ में काम शुरू किया और 5 दिन करने के बाद बी काम छोड़ देता है, तो शेष काम में कितने दिन में करेगा, ये पूछा गया। तो हम दिमाग से तुरंत करेंगे, ए 12 दिन में करेगा, बी कितने दिन में, 20 दिन में। दोनों पूरा काम कितना मानेगा, तो सभी एक ही काम पर, जैसे वो काम कितना मानेगा, 9 से 60 हो जाएगा, 12 से 60, 20 दिया 60, ठीक है। कहा गया तो दोनों साथ में काम करना शुरू किए, तो दोनों साथ में जब काम करें तो कितना, एक बार में 8 काम करेंगे। एक बार में 8 काम कर तो कितने दिन काम किए शुरू में, 5 दिन। एक दिन में 8 काम करे तो 5 दिन में कितने काम किए, 40। बचा इसका काम कितना, 60 में 40 काम हो गया, तो बचा कितना, 20 काम। अब इस समय ए चला गया, ए ए नहीं गया, बी गया, उस समय बी चला गया, तो बचा काम कौन, ए करने के लिए। ए एक बार में 5 इकाई हो रहा था, मान लो 5 काम कर रहा था, तो 20 काम करने में कितना समय लगेगा, भाग कर देंगे 4 दिन लगेगा। तो शेष काम ए कितने दिन में किया, 4 दिन में। तो इसका ये सोल्यूशन बेस्ट होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 3 शो हो रहा होगा, कोशिश करिए कि उसे अपने से सॉल्व कर लीजिए। और सबसे पहले मैं आप लोग को कह दूं कि ये वीडियो देखने का मतलब ये नहीं कि बस टाइम पास करना है, वीडियो देख ले, मूवी चल रही है, देखना है, मजा लेना, मौज मस्ती करना है, ये नहीं। वीडियो चलता है तो अपने हाथ में एक कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, क्वेश्चन दिख रहा है तो उसे मेरे बताने के पहले सोल्यूशन करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश किया करिए। न कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ, आप लोग टाइम पास कर रहे हैं, देख के हंसी मजाक ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ने का मतलब तरीका अपना बदलिए, ठीक है। देखते काफी लोग पढ़ते तो जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं कि वो केवल देखते हैं, वीडियो को सोल्यूशन देखते हैं और उसको समझते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि कैसे होता है वो। तो सबसे बड़ी बात होता है प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो कॉपी पेन एक लेकर उसको बैठ जाइए और क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा है, आप लोग को आंसर देकर नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना चाहिए था, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रश्नों का उल्लेख किया जा रहा है आज के काम और समय से, जिससे लोग डरते हैं। तो वो तरीका मैं आपको वो ऐसा तरीका बताया हूँ कि जिससे डरने से कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली चीज ही नहीं होगा। मैं उसको सबसे सरल तरीका आप लोग को बताया हूँ, तो आप लोग को पढ़ना है बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक किसी काम को 18 दिन करता है,
बी इसी काम को 15 दिन करता है। तो भाई सबसे पहले मैं काम क्या मानूंगा, दोनों का लासा 90, तो 18 से 90, 15 छक्का 90, एक क्षमता आ गया इनका। आगे ए बी दोनों ने साथ में काम शुरू किया, जब दोनों एक बार साथ में काम करें तो बताइए कितना काम करेंगे, 11 काम करेंगे। और कितने दिन काम किया, 5 दिन, ठीक ना। कितने दिन काम किया, 5 दिन। 5 दिन में कितना काम किया होंगे सब, 55, ठीक ना। इतना बात क्लियर है। एक दिन में 11 काम कर तो 5 दिन में 55 काम कर दिए। अब अच्छा बताइए 90 काम था पूरा, 90 काम में से 55 काम हो गया तो बचा कितना, बताइए। 35 काम बचा, घटा देंगे। अब देखिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं, 35 काम बचा है। अभी तो मैं लिख रहा हूँ, पूरा पूरा लिख कर बता रहा हूँ। अब उसके बाद में जब 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे तो सबको सब मुझवाने देखे करेंगे, आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब उसके बाद काम किसने छोड़ा, तो ये देखेंगे काम छोड़ा गया है बी के द्वारा। काम छोड़ा गया बी के द्वारा, तो बी चला गया तो कौन बचा, ए। एक दिन में 5 काम करना था, तो बताइए 35 काम करने में कितना थे, 5 थे 35। तो शेष काम ए कितने दिन में किया, 7 दिन में, ठीक है। ये उत्तर होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान से पढ़िएगा सब लोग, देखिएगा यहाँ पर कहा गया क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिया गया है पी क्यू आर के लिए 5750 रुपए का एक ठेका दिया गया, एक काम करने का कुल मजदूरी दिया गया है। पी क्यू 19/23 काम कर सकते हैं एक बार में मिलकर, जबकि क्यू आर 8/23 काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए क्यू कितना मजदूरी पाएगा उसमें, 5750 रुपए में क्यू कितना मजदूरी बनेगा उसका, एक पूछा गया है क्वेश्चन। आप लोग पढ़िएगा, उसको समझिए, कहने का मतलब पूरा यही है, ठीक है। तो मैं देखिए ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही टफ लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं। पी क्यू मिलकर कितना करते हैं, 19/23 काम करते हैं। और कहा गया है क्यू आर मिलकर कितना काम करते हैं, 8/23 काम। तो भिन्न का मतलब मैंने समझाया हुआ, एक पूरी वीडियो बनाया गया इसके बारे में, भिन्न का मतलब है क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो मैं हर कोई क्या मानता हूँ, पूरा काम मानता हूँ। तो बताइए पूरे 23 काम में 19 काम इसने किया, पी क्यू मिलकर, तो आर बचा। आर ने कितना काम किया होगा बताइए, 4 काम किया होगा, ठीक है। 23 में 19 काम इन दोनों ने किया, तो बताइए बचा कितना, 4 बचा ना, तो वो आर के लिए हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर कौन है, पी, पी नहीं है, पी का कितना होगा, 23 में 8 काम ये सब मिलकर कर रहे, तो बताइए बच्चा कितना, 15। तो 15 काम पी ने किया होगा, ठीक है ना। अब किसी भी एक इक्वेशन में हम पी और आर की वैल्यू किसी को भी रखेंगे तो मुझे किसका पता चलेगा, क्यू का पता चल जाएगा, ठीक है। हमें पता है किसी पी एम क्यू में, देखिए पी एम क्यू में 19 काम कर रहे थे सब मिलकर, पी एम क्यू में कितने मिलकर काम कर रहे थे, 19 में पी कितना कर रहा था, 15। पी कितना कर रहा था, यहाँ से पता चला 15। 19 में 15 काम ये किया तो बचा कितना, 4 काम, तो 4 क्यू कर रहा था बस। जो जितना काम किया उतना पैसा पाएगा, जो जितना काम किया उतना पैसा पाएगा। तो पी क्यू आर सभी ने मिलकर कितना काम किया था, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। कुल काम कितना था, 23। और वास्तव में कुल मुद्रा कितना दिया गया था, 5750, 5750, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो एक मुद्रा, एक का कितना मुद्रा माना जाएगा बताइएगा। तो 23 गुना कितना होता है, 46, ठीक है। 23 गुना 46, 11 बचा, 23 15 115। एक का मान कितना हुआ, 25। एक का मान क्या हुआ, 25। तो बताइए कहा गया है क्वेश्चन में क्यू को कितनी मजदूरी मिली है, तो क्यू को कितनी मजदूरी मिलेगी बताइएगा। एक का मान कितना होगा, 25, 250, यहाँ पे एक 0 बचा था, ठीक है ना। एक का मान कितना होगा, 250। तो बताइए उसको कितना मिला है, 4 मिला है ना, 4। हम सिक्का मान लेते, 23 सिक्का का मान कितना था, 5750 रुपया। एक सिक्के का मान कितना है, 250। ऐसे इतना तो सिक्का अभी आया नहीं है भारत में, ठीक है ना। एक सिक्के का मान कितना है, 250। इसको कितना मिला था क्यू को, 4 सिक्का ना, 4 सिक्का कितना मूल्य हो जाएगा, तो हमें पता है एक सिक्के का कितना मूल्य था, 250। तो 450 गुणा कर देंगे 1000 रुपया आ जाएगा। तो क्यू को कितना मजदूरी मिला था, 1000 रुपया, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान, मैंने कुछ लिखा नहीं, यहाँ तक क्वेश्चन लिखा गया है, ये सोल्यूशन लिखा गया है। वो भी दिमाग में करना चाहते दिमाग में भी हो सकता है, तो क्या जरूरत है मुझे बार बार लिखने की, ठीक है। ये तरीका समझ आया आप लोगों को।
ऐसे कठिन कठिन प्रश्न देखकर लोग डरते हैं, लेकिन आप लोग को ऐसी मुजबानी करने का तरीका बताया जा रहा है। ठीक है, अब डरिएगा नहीं इसके बारे में अब। ठीक है, अरे 5वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 5वां क्वेश्चन नंबर कहा गया है एक काम को 12 दिन में कर सकता है जबकि बी 15 दिन में कर सकता है। ए 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे सभी, तो सी कोई है जिसकी सहायता से हमें पता नहीं वो अकेले कितने थे, लेकिन सी की सहायता से करने मतलब क्या, ए बी सी, ए बी तो कर देते, सी की सहायता से वे सभी कितने दिन में कर देते हैं उसका हमको 5 दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं सी का काम कितना था, सी की क्षमता कितनी, क्षमता के अनुसार जो जितना काम करेगा उसका उतना पैसा मिलेगा। तो मैं पहले निकालता हूँ उनकी क्षमता, तो कितना होगा, क्षमता 60 मान लिया, 10 मान लिया गया, इसकी क्षमता कितनी आई 5, इसकी क्षमता कितनी है 4, तीनों की क्षमता अगर माना जाए तो यहाँ पर क्या होगा 5 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, हमें पता है तीनों की क्षमता मिलाकर 12 थी, 12 में दोनों मिला कितना होना हो, तो बच्चा कितना 3, तो इसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए 3, तभी तो तीनों को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 4 3 7 12। ठीक ना, तो हमें पता चला सी की क्षमता कितनी थी 12। ठीक है, अब कहा गया है 960 रुपये को बांटिए, 960 रुपये को बांटिए तीनों में बराबर तरीके से, तो 960 रुपया, तो कुल कितने कॉइन थे इनके पास 12 कॉइन, और कुल रुपये में कितना मिला इनको 960 रुपया। 12 कॉइन का मतलब 960, तो एक कॉइन का 12 अट्ठा, एक का मान कितना हुआ 80, एक कॉइन का मान कितना हुआ 80, एक सिक्के का मान कितना हुआ 80। ऐसे बताइए सी को कितने सिक्के मिले थे 3, तो इसको कितना रुपया हो गया इसका 80 के हिसाब से कितना हो गया 240 रुपया। बस ऐसा कुछ नहीं था। मैं क्या करता, अगर कोई इंटेलिजेंस मतलब लगाता, डायरेक्ट ये मानता ये सब निकालने की जरूरत है, बस यहाँ से लगाता, वहां के बाद ये सब लिखने की जरूरत नहीं होता, सोचता 12 का मान 960, का मान 80, 3 का मान 240, मुझबानी तरीका करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ उनके लिए जो कमजोर है थोड़े से, उनके लिए थोड़ा सा मदद मिलेगी जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर ये 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है 1200 रुपये में 3 व्यक्तियों ने 1200 रुपये में एक मजदूरी का ठेका लिया। ठीक है ना, अच्छा बोला गया है पहला 8 दिन में, दूसरा 12 दिन में, तो तीसरा 16 दिन में। अच्छा, एक चौथे की सहायता से बोला गया, चौथे की सहायता से 3 दिन में पूरा काम समाप्त होता है। तो बोला गया कि चौथे को कितना हिस्सा मिलेगा, वो 1200 रुपये में चौथे को कितना हिस्सा मिलेगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। मान लेते 4 व्यक्ति ए बी सी डी मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते 4 व्यक्ति, पहला व्यक्ति 8 दिन में, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में, तीसरा व्यक्ति 16, और चौथे की सहायता से, तो चौथा का तो नहीं दिया है, लेकिन चौथे की सहायता से क्या है, सभी साथ में 3 दिन में काम करते हैं। ठीक है, तो इनका लक्ष्य कितना हो जाएगा, काम कितना माना जाएगा, तो काम माना जाएगा। जिनको नहीं समझ आ रहा वो मेरे पहले वीडियो से देखें ताकि समझ जाए, क्योंकि मैं पूरा डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में नहीं दे रहा हूँ, तो पहले वीडियो से देखेंगे तो आसान से समझ में आएगा। तो 8 संग 48, 12 चौक 48, 16 3 28, ये तो इनके अकेले का, लेकिन सबका साथ में देखा जाए क्षमता 3 से भाग करने कितना आएगा, 3 3 6 18, ये होगा बताइए 6 10 3 13, इन तीनों को मिलाकर 13 हुआ, तो बताइए कुल सबका 16 होना चाहिए ना, तो 13 हुआ तो कितना बचा 3, इसका क्षमता डी वाले कितना आया 3। ये यहाँ तक समझ में आया। अब कहा गया था 1200 रुपया बांटना था, 16 का मान कितना दिया था 1200, एक का मान कितना हो जाएगा बताइएगा, 16 सिक्के का मान 1200 रुपया दिया था, तो एक सिक्के का मान कितना होगा 4 चौके 16, 4 टाइम 12, ठीक है ना, 4 टाइम 12, अच्छा 25 या 75, एक सिक्के का मान कितना आ गया 75। देखिए ये सब कैलकुलेशन मुझबानी करना चाहिए, ठीक है ना, ये सब कैलकुलेशन मुझबानी करना चाहिए, मुझबानी आना भी चाहिए। अगर आप लोग को नहीं आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं आप, इससे प्रैक्टिस कैसे होगा, तो मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। ठीक है, एक का मान 75 आएगा, ठीक है ना। तो कहा गया चौथे को कितना राशि मिला है, तो देखिए इसको मैंने कैसे किया, इसका हिंट मार देता हूँ, 4 चौके 16, 4 टाइम 12, यहाँ पर 3 हो गया, डबल जीरो का मैं अलग कर दिया, उसको मतलब 100 है, यहाँ पर 4 था, 4 से 4 25 100, 25 यहाँ 75 आ गया, ठीक ना। तो इसको कितना मिला है 3 सिक्का में 75 के हिसाब से 3 सिक्के का मान कितना होगा, तो गुणा कर देंगे 225 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 225, 70 3 210 और 5 या 15, 210 15 कितना होता है 225, ऐसे जोड़ देंगे, ठीक ना, न कि लिखेंगे बार बार लिखकर गुणा करेंगे, ऐसे कुछ कोई विधि मत अपनाइए, आदत बनाएंगे तो आदत बनेगी।
फिर क्वेश्चन नंबर 6 था आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कहा गया है ए बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। ए बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ बोला गया है। ए बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं। प्रारंभ में ए बी ने मिलकर 2 दिन काम किया। प्रारंभ में ए बी ने मिलकर 2 दिन काम किया और बी काम छोड़ देता है। उसके बाद बी काम छोड़ता है तो अगले 2 दिन तक कार्य समाप्त होता है। अगले 2 दिन तक काम और समाप्त होता है। 3 दिन में काम समाप्त होना था, लेकिन बी ने बीच में 2 दिन करके छोड़ दिया और साथ में दोनों किए थे, मतलब अब बीच में काम करके छोड़ दिया। तो कहने का मतलब क्या, जो 1 दिन में काम समाप्त होता वो कितने दिन ले लिया, अगले 2 दिन ले लिए, ठीक है। तो बी अकेला वही काम कितने दिन में कर सकता था पूरा, ये पूछा गया है क्वेश्चन। सिंपल था क्वेश्चन है भाई। तो मान लेते हैं ए बी कहा गया उसी काम को 3 दिन में कर सकते, तो वो काम पहले मानेगा तो काम मैंने मान लिया उसका मल्टीपल ही 6 ला सकते था, ठीक ना। तो इनकी क्षमता मिला कितना है, 3 दूनी 6। हमें पता है दोनों लोग मिलाकर कितना कर पाते थे एक बार में काम, 2। लेकिन कहा गया ये लोग 2 दिन काम किए हैं। 2 दिन में कितना काम किए होंगे, 4। एक दिन में 2 काम कर रहे थे, 2 दिन में कितना काम करेंगे, 4। भाई 2 दिन में 4 काम किए तो बचा काम कितना, 2। बचा काम कितना, 2। बच्चे काम को हमेशा काम को बीच में लिखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये 2 काम बी चला गया उस दौरान, अगर बी चला गया उस दौरान तो बताइए शेष काम और 2 दिन लगा ना। ये 2 काम किसने किया होगा, ए ने किया होगा ना। ये 2 काम किसने किया, ए ने। 2 काम कितने दिन लगे उसको करने में, 2 दिन लगे ना। शेष काम करने में कितने दिन लगे, 2 दिन। तो इसकी क्षमता कितना चला, 1। अब यहाँ तक पूरी कहानी खत्म। हम तो इसकी क्षमता 1 की कितनी, 1, और दोनों की मिला के कितनी थी, 2। तो बी की क्षमता कितना पता चल गया, 1। तभी तो दोनों की क्षमता मिलाकर 2 हो जाएगा। एक काम ये करेगा, एक काम ये करेगा, तभी ना ये 2 हो जाएगा। पूरा काम बी को करना पड़े तो कितना समय लगेगा, तो बताइए इसकी क्षमता 1 थी, पूरा काम बी को करना पड़ेगा तो कितना दिन लगेगा, 1 का भाग 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 6 दिन। ऐसा 6 दिन ऐसा पूरा काम कितने दिन में कर सकता था, 6 दिन में। इसका ये सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो धूप का समय आ चुका है, गर्मी का बहुत प्रचंड तांडव चल रहा है इस समय। तो आप लोग समझ जाओगे, बड़ी गर्मी लग रही है हर समय हर जगह, और इसमें लू चल रहा है। ये भी नहीं कि खिड़कियां खुलकर आप सोइए बाहर की तरफ, नहीं तो लू लग जाएगा तो आपको स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा हानिकारक होगा। तो कोशिश करिए कि इस समय थोड़ा बच्चा दोपहर से समय, सुबह में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुबह के बाद का समय जो होता है और शाम के समय के पहले वो जो दौरान चलता है उसमें थोड़ा सा बचाव करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये तो आपका पर्सनल तरीके से राय दिया जा रहा है, हल्का सा अगर आपको अच्छा लगे तो करिएगा, नहीं तो कुछ लोग होते हैं अपने मन के ही करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहा गया क्वेश्चन में ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी इसी काम को 15 दिन में करता है, सी इसी काम को 12 दिन में करता है। कहा गया है ए को एक दिन सहायता बी का मिलता है, अगले दिन सी का सहायता मिलता है, और इसी प्रकार सहायता काम करने तो बताइए काम कितने दिन से होता है। तो पहले मैं करूंगा क्या, कुछ काम क्या निकालूंगा, इनका लासा काम हो गया। ए की क्षमता कितना बचा, 3, बी की क्षमता भाग करेंगे 4, इसकी क्षमता कितना बचा, 5, है ना। अच्छा बताइए ए की सहायता पहले दिन इसके साथ होगा तो ये दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, एक दिन 7। फिर अगले दिन इसकी सहायता किससे मिला था, इससे। ये दोनों लोग मिलकर 5 से 8 काम करेंगे। तो भाई दोनों अगर साथ में पूरा काम कर रहे हैं तो 15 काम हुआ, लेकिन 15 दिन कितने दिन में आ रहा है, 2 दिन में। यही चीज यहाँ पर समझना कि ये 15 काम तो कर रहे थे, लेकिन एक 15 दिन काम कितने दिन कर रहे थे, 2 दिन। पहले दिन बी की सहायता लिया जा रहा था, अगले दिन सी की सहायता, है ना। ऐसा कुछ बोला गया है प्रश्न में। 15 के हिसाब से यहाँ पर देखें तो कितना समय लग जाएगा, तो हमें पता है 15 के हिसाब से करता है तो 60 के हिसाब से 15 के हिसाब से कितना दिन लग जाएगा, 15 चौके 60। लेकिन हमें पता है हर 15 का काम 2 दिन में हो रहा था, तो ये पूरा जो समय आएगा दुगना होगा नहीं, तो 8 दिन पूरा आंसर आएगा इसका, 8 दिन आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट पर चला करिए, नहीं ट्रिक पर चला करिए, नहीं किसी फॉर्मूला पर, क्योंकि कॉन्सेप्ट करिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो हर क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड लग जाएगा, देखिए ये मेरी गारंटी है। लेकिन कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए पहले। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ऑप्शन भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्शन से करने वाले कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत माहिर हूँ ऑप्शन से करने वाले, लेकिन देखिए जब तक उनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि आखिर वास्तव में होता क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो यही तरीका था इसका आंसर।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्यक्ति ए इसी काम को 20 दिन में करता है, व्यक्ति बी इसी काम को 30 दिन में करता है, व्यक्ति सी इस काम को 60 दिन में करता है। कहा क्या है, एक कार्य आरंभ करता है लेकिन हर तीसरे दिन बी से उसकी सहायता करते हैं, हर तीसरे दिन। तो बात पूरी समझिएगा, कहानी पूरी समझिएगा। पहले मैं पूरी काम मानूंगा 60, तो इसकी क्षमता कितना होगा 3, इसकी क्षमता 2, इसकी क्षमता 1, है ना। तो हमें पता है हर तीसरे दिन एक ही सहायता बीसी कर रहे हैं, तो बताइए पहले 2 दिन तो अकेले काम करेगा, इतना तो कहानी पता है सबको, वास्तविकता जिंदगी से समझे। तो 2 दिन में कितना काम किया होगा 6। तीसरे दिन तीनों आ गए, तीसरे दिन एक ही सहायता करने बीसी भी आ गए, तो उस दौरान तीनों थे ना, तीनों अगर काम करेंगे तो बताइए 3 2 5 1 6 करेंगे ना। और कितने दिन, तीसरे दिन, तो मतलब 1 दिन करेंगे तो 6। अच्छा बताइए कुल मिला कितना आ रहा है 12, कुल मिला कितना काम हो रहा था 12। तो ये 12 काम हो रहा था कितने दिन में, 3 दिन में। कितने दिन में, 3 दिन में। 12 के हिसाब से यहाँ पर देखें तो कितना दिन लग जाएगा, 60 के हिसाब से भाग करेंगे, 12 के पंजे 60। देखिए 12 जो है 3 दिन के हिसाब से है ना, इसमें 3 का गुणा करते हैं कितना 5 या 15 दिन, 15 दिन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने पूरा सोल्यूशन करा दिया आप लोगों को। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के सामने दिखाया जा रहा है। व्यक्ति ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी इसी काम को कुछ दिनों में कर सकता है। ठीक ना, यदि ए उसकी पहले दिन प्रारंभ करता है, ए उसी काम को अगले दिन बी करता है, इसी निरंतर रूप से काम करे तो काम 11 दिन में समाप्त हो जाता है। कितने दिन में, 11 दिन में। तो पूछा गया है बी उसी काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है। तो ये क्वेश्चन करिएगा सभी लोग। ठीक है, हमेशा सीखने का मतलब सिखाना ये नहीं होता है, एक क्वेश्चन पूछना भी होता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आप भी करके दिखाइए। ठीक है ना, तो आप लोग को पूरा तरीका बता दिया गया है। ये क्वेश्चन का आंसर आएगा आप लोग का, तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा मैसेज पर। कोई लोग निसंकोच कुछ भी मत करिएगा। ठीक है ना, हमें आंसर जल्दी से दीजिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।